काका આપણે સ્ટાર્ટ કરે. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरेर्यं नमो उज्जयनं नमो लोके सर्वसाहुणं चत्तारि मंगलम् अरिहन्तां मंगलं सिद्धां मंगलं साहुं मंगलं केवलं चत्तारि युगत्म अरिहन्तां युगत्म सिद्धा युगत्म साहुं युगत्म केवलं चत्तारि संपूजयामि अनन्ते संपूजयामि सिद्धे संपूजयामि साधु संपूजयामि केवलं धर्म संपूजयामि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय सहाराय स्वानुभूत्या चकाशते कि स्वभावाय भावाय सर्वभवान्। आज का जो विषय है ये 6 द्रव्यों के बारे में चर्चा करनी है। उसमें द्रव्य गुण 2 बात क्लास में पूर्ण हो गई है, पर्याय की बात चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं आधा घंटा, बाद में अलग विषय रहेंगे। तो जो द्रव्य है जगत में, जो विश्व है वो 6 द्रव्य से बना हुआ है। ये 6 द्रव्य से अलावा ये विश्व में कुछ नहीं है। तो द्रव्य 6 ही है, न 5 है न 7 है, 6 द्रव्य ही है। तो जो द्रव्य है तो उसकी सामान्य व्याख्या ये बताई गई है कि गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं। ये सामान्य व्याख्या है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कि द्रव्य किसको कहते हैं? जो गुणों का समूह है जिसमें अनंत गुण है वो द्रव्य है। लेकिन जो ये व्याख्या है वो अपूर्ण व्याख्या है। अलग अलग जो शास्त्र में व्याख्या दी है वो तत्व सूत्र में जो बताया है वो ये बताया है कि गुण पर्यायवत द्रव्य, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी एक व्याख्या दी है, उसमें यह बताया है जो कथनचित एकत्व को रखकर अपने स्वभावी विशेषों अर्थात गुणों में रहे और क्रम भावी विशेषों अर्थात पर्यायों को करे उसे द्रव्य कहते हैं। ले जो स्वभावी गुण और क्रम भावी जो पर्याय है वो द्रव्य के गुणों के साथ रहकर पर्याय को जो करता है वो द्रव्य है। उसके बाद पंचास्तिकाई शास्त्र में जो व्याख्या दी है उसमें बताया है जो सत लक्षण वाला है, जो उत्पाद हुए द्रव्य संयुक्त है तथा जो गुण पर्यायों का आश्रय है उसे सर्वज्ञ देव द्रव्य कहते हैं। जो पंचास्तिकाई में ये व्याख्या दी है वो प्रॉपर व्याख्या है कि द्रव्य सत लक्षण वाला है, द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद हुए द्रव्य संयुक्त होता है और जो गुण पर्याय का आश्रय है उसे सर्वज्ञ देव द्रव्य कहते हैं। ये पंचास्तिकाई में व्याख्या दी है। उसके बाद जो प्रवचन सार है उसमें भी प्रॉपर व्याख्या दी है। उसमें बताया है कि स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद हुए द्रव्य संयुक्त है तथा गुण पर्याय सहित है वह द्रव्य है। तो ये खासकर पंचास्तिकाई और प्रवचन सार में जो बताए वो उसमें ये बात बताई है कि जो गुण पर्याय वाला है और जिसमें उत्पाद हुए द्रव्य है वो द्रव्य है। तो ये व्याख्या प्रॉपर क्यों है कि अगर गुणों का समूह को द्रव्य कहते ये बात द्रव्य के हम ले तो जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो 6 द्रव्य और 9 तत्व का सिद्धांत से होती है। अर्थात 6 द्रव्य को यथार्थपणे जो जानते हैं उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो 6 द्रव्य को जानने के लिए, द्रव्य का स्वरूप जानने के लिए ये मात्र द्रव्य गुणों का समूह है इतना ही काफी नहीं है। लेकिन एक तो उसमें गुण और पर्याय दोनों है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाला है तो द्रव्य में गुण और पर्याय भी है और उत्पाद हुए द्रव्य सहित है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत बताया है और सत उत्पाद हुए द्रव्य युक्तम सत, लेकिन सत उत्पाद हुए द्रव्य सहित होता है। तो वो वास्तव में व्याख्या ये है कि जो गुण पर्याय वाला है और जिसमें उत्पाद हुए द्रव्यपना है
वो द्रव्य है। तो ये अलग अलग शास्त्र, तत्व सूत्र है, पंचास्तिका है, नियम सार में भी व्याख्या दी है, पंचास्तिका है, पंचाध्यायी शास्त्र में भी जो द्रव्य की व्याख्या दी है, उसमें ये मात्र इतना नहीं है कि गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि हमें द्रव्य की पहचान करनी है। द्रव्य में खासकर अपने आत्मा की पहचान करनी है, जीव द्रव्य की पहचान करनी है, तो उसका वास्तविक स्वरूप हमें जानना चाहिए। 93 से 126 93 से 126 गाता है, उसमें ये बात बताइए कि द्रव्य का लक्षण सत है, सत यानी कि हयाती, अस्तित्व, और अस्तित्व है वो उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त होता है। तो ये उसकी प्रॉपर व्याख्या है द्रव्य की। उसके बाद जो मुद्दा मैंने लिखा है, थोड़ा सा जो बात चल गई है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि द्रव्य का जो वर्गीकरण है उसमें जाति अपेक्षाएं 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। संख्या अपेक्षाएं जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, अर्थात जीव से भी अनंत गुना पुद्गल है। धर्म अधर्म आकाश एक द्रव्य है और काल असंख्यात द्रव्य है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात द्रव्य काल है। और जो द्रव्य का संबंध है तो 6 द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। आकाश के एक एक प्रदेश में ये 6 द्रव्य रहते हैं, तो उसको एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। लेकिन एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने पर भी दरेक द्रव्य का स्व चतुष्टयी है, अर्थात स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये दरेक द्रव्य का अपना अपना होता है। तो 6 द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हुए भी द्रव्य का अपनापना, अपना स्वतंत्रपना को कायम रखकर साथ में रहा है। तो द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल्पना अपने में ही रहा है। उसी के कारण एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, कोई द्रव्य किसी का कर्ता नहीं होता, कोई भोक्ता नहीं होता, वो लिमिट हो जाती है। दूसरी बात, जीव अजीव की अपेक्षा विचार करें तो जीव द्रव्य, चेतन द्रव्य जीव है, बाकी के 5 अजीव द्रव्य है। रूपी अरूपी की अपेक्षा हम विचार करें तो पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी है। एक प्रदेशी बहुप्रदेशी की अपेक्षा हम विचार करें तो पुद्गल परमाणु तथा काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बाकी के बहुप्रदेशी है। या पुद्गल एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी दोनों किया जाता है, क्योंकि पुद्गल का स्वतंत्र परमाणु है वो एक प्रदेशी है, और उसकी जो स्कंद रूप अवस्था होती है वो 2 से ज्यादा संख्यात, असंख्यात और अनंत, इतना परमाणुओं का स्कंद हो सकता है। तो ये वास्तव में पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है और काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, बाकी के जो द्रव्य है वो बहुप्रदेशी है। उसके बाद एक और अनेक की अपेक्षाएं देखें तो धर्म, अधर्म, आकाश तो एक एक द्रव्य है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है और काल द्रव्य असंख्यात है। और जड़ और चेतन की अपेक्षाएं देखें तो जीव चेतन है, बाकी के 5 द्रव्य अचेतन है, जड़ है। क्रियावती वैभाविक शक्ति, क्रियावती शक्ति और वैभाविक शक्ति की अपेक्षाएं देखें तो जीव और पुद्गल में क्रियावती और वैभाविक शक्ति है, बाकी के 4 द्रव्य में क्रियावती और वैभाविक शक्ति नहीं है। इसके बाद विशेष गुणों के बारे में हम जो देखें तो जीव का विशेष गुण है वो चेतना है, वो उसका लक्षण है। तो ये विशेष गुण है वो वास्तव में लक्षण बताया है। विशेष गुण तो एक ही नहीं है, अनंत है। सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी दरेक द्रव्य में अनंत है। तो यहाँ जीव का विशेष गुण चेतना बताया है, वो उसका लक्षण बताया है, जीव की पहचान बताई है। पुद्गल का लक्षण है वो स्पर्श रस गंध वर्ण है। धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व है, वो उसका लक्षण है। जैसे आत्मा का लक्षण चेतना है, ज्ञान है, वैसे धर्म द्रव्य का, धर्मास्तिकाई का लक्षण गति हेतुत्व है, और धर्मास्तिकाई का लक्षण उसका विशेष गुण स्थिति हेतुत्व है। आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व है और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व है। तो ये दरेक द्रव्य का विशेष गुण है।
उसका भेद की अपेक्षा है, जीव का जो भेद है उसकी अपेक्षा हम देखें तो जीव का संसारी और मुक्त ये दो भेद है। जो संसार में है वो संसारी जीव है और सिद्ध दशा में वो मुक्त जीव है। तो संसारी और मुक्त ये दो प्रकार के जीव है। दूसरा ज्ञानी और अज्ञानी वो दो प्रकार है जीव का। उसके बाद त्रस और स्थावर वो भी जीव का दो प्रकार है। उसके बाद संज्ञी और असंज्ञी वो भी जीव का दो प्रकार है। इसके बाद बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा वो भी जीव का तीन प्रकार है। और अंत में जीव का दो भेद, भव्य और अभव्य, वो भी जीव का दो भेद है। तो ये जीव का भेद है। उद्गल का भेद परमाणु और स्कंद है। तो एक छोटा परमाणु है वो परमाणु उद्गल का जो अकेला है और उसकी स्कंद रूप अवस्था होती है तो स्कंद होता है। वास्तव में उद्गल का परमाणु है वो क्या है कि उसमें ये स्निग्ध गुण पक्का नहीं रहता। अगर परमाणु छोटा हो जाता है तो तुरंत स्कंद रूप उसकी अवस्था हो जाती है। तो वो स्कंद दो से ज्यादा होता है, दो होता है, दो से ज्यादा होता है, संख्यात होता है, असंख्यात होता है और अनंत परमाणुओं का स्कंद भी हो सकता है। उद्गल के जो गुण है उसमें वर्ण का 5 वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसमें वर्ण का 5 भेद है, गंध का 2 भेद है, रस का 5 भेद है और स्पर्श का 8 भेद है। तो उसमें स्पर्श गुण है, उसमें जो स्कंद रूप अवस्था होती है वो स्पर्श गुण के कारण है, स्निग्ध वृक्षपणा के कारण। उद्गल द्रव्य में एक समय में रस गुण की एक ही पर्याय होती है, वर्ण गुण की भी एक ही पर्याय होती है, गंध गुण की भी एक ही पर्याय होती है और स्पर्श गुण की 2 पर्याय होती है। तो उसमें जो वर्ण का 5 भेद बताया, गंध का 2 बताया, रस का 5 बताया और स्पर्श का 8 भेद बताया। उसमें वर्ण गंध रस उसकी एक एक पर्याय एक ही समय में होती है और स्पर्श गुण की एक ही समय में 2 पर्याय होती है। तो ये जीव और पुद्गल का एक थोड़ा सा हमें ये रिवीजन किया। अभी बात जीव और पुद्गल की है। तो जीव और पुद्गल है उसका संबंध ज्यादा निकट का इसलिए है कि जीव 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य में अशुद्धता होने की योग्यता है। बाकी के 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल वो अनादि अनंत शुद्ध है, उसमें अशुद्धता है नहीं और कभी आने वाली नहीं। तो ये जीव और पुद्गल में अशुद्धता हो सकती है, होती है। उसका कारण क्या है कि जीव और पुद्गल में ये वैभाविक शक्ति होती है। तो वैभाविक शक्ति का कारण, उसका कार्य ये है कि विशेष रूप परिणमन हो सकता है। तो विशेष रूप परिणमन का क्या है कि जीव का अशुद्ध परिणमन भी हो सकता है। तो उसका राग द्वेष रूप परिणमन है, अशुद्ध परिणमन है और पुद्गल का जो स्कंद रूप परिणमन है वो अशुद्ध रूप परिणमन है। अकेला छोटा परमाणु है वो शुद्ध परिणमन है पुद्गल का। आत्मा का जो वितराग भाव है वो शुद्ध परिणमन है, राग भाव है वो अशुद्ध परिणमन है। तो ये जो वैभाविक शक्ति के कारण जीव और पुद्गल में अशुद्ध परिणमन भी हो सकता है और शुद्ध परिणमन भी वैभाविक शक्ति के कारण ही होता है। जैसे सिद्ध भगवान है तो उसका शादी अनंत शुद्ध परिणमन है तो उसका कारण वैभाविक शक्ति है। वो वैभाविक शक्ति के कारण ये सिद्ध भगवान में शुद्ध परिणमन है। तो वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन भी हो सकता है, अशुद्ध परिणमन भी हो सकता है। दूसरा क्रियावती शक्ति है, वो भी जीव और पुद्गल 2 द्रव्य में है। तो क्रियावती शक्ति का कार्य क्या है कि क्रियावती शक्ति के कारण जीव और पुद्गल द्रव्य में गमन क्रिया हो सकती है। तो ये जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य गमन क्रिया करते हैं। तो क्रियावती शक्ति के कारण होता है, उसमें निमित्त तरीके धर्म द्रव्य है। तो ये गमन क्रिया
जो होती है जीव और पुद्गल की, वो क्रियावती शक्ति के कारण होती है, और जो स्थिति होती है गमन पूर्वक की जो स्थिति होती है वो भी क्रियावती शक्ति के कारण होती है। तो संसार में जो जीव और पुद्गल की जो गमन क्रिया है तो वो वही क्रियावती शक्ति के कारण है। और सिद्ध दशा है, जो गमन पूर्वक जो सिद्ध दशा, ये सिद्धालय में एक ही स्थान पर जो सिद्ध भगवान विराजमान है वो स्थित है, तो वो गमन पूर्वक की स्थिति है, तो वो भी क्रियावती शक्ति के कारण है। तो गमन पूर्वक की जो स्थिति है उसमें क्रियावती शक्ति होती है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल वो चार द्रव्य अनादि अनंत स्थिर है, तो उसमें क्रियावती शक्ति लागू नहीं पड़ती, क्योंकि क्रियावती शक्ति का कार्य एक गमन करना, और दूसरा गमन पूर्वक की जो स्थिति होती है उसमें क्रियावती शक्ति हो सकती है। तो ये जीव और पुद्गल और दो द्रव्यों में ऐसा विभाव रूप परिणमन होने की शक्यता है, वो हो सकता है। तो जीव का जो विभाव रूप परिणमन होता है उसमें ये पुद्गल द्रव्य अर्थात कर्म का निमित्त होता है। जीव में जो राग द्वेष होता है वो होता है अपनी योग्यता से, लेकिन उसमें ये कर्म का निमित्त बना होता है। और पुद्गल द्रव्य में जो विभाव होता है अर्थात पुद्गल द्रव्य में जो स्कंद रूप अवस्था होती है उसमें दो कारण होता है, एक तो जीव का परिणाम निमित्त पणे होता है, और दूसरा स्पर्श गुण के कारण उसमें स्कंद रूप अवस्था होती है। तो जो कर्म रूप अवस्था है वो जीव का परिणाम उसमें निमित्त है, स्कंद तो उसमें स्पर्श गुण भी है, उसके उपरांत जीव का परिणाम भी निमित्त है। और जो बाकी के स्कंद है, जो पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है, तो उसमें स्पर्श गुण है, वो उसका निमित्त होना है। अभी धर्म और अधर्म द्रव्य की बात करें तो धर्म द्रव्य में विशेष गुण गति हेतुत्व है। गति हेतुत्व है तो हमें ऐसा विचार करें कि भाई धर्म द्रव्य है ऐसा हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें देखा कि भाई जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, तो क्रियावती शक्ति के कारण गमन होता है। तो जो भी कोई भी कार्य होता है उसका दो कारण अवश्यपणे होता है, एक उपादान कारण होता है, दूसरा निमित्त कारण अवश्यपणे होता है। निमित्त की हाजिरी अवश्यपणे होती है। तो जीव और पुद्गल की जो गमन क्रिया होती है अपने उपादान कारण से होती है, अर्थात क्रियावती शक्ति के कारण होती है। तो जो गमन क्रिया होती है उसमें कोई न कोई द्रव्य निमित्तपणा अवश्यपणे होना चाहिए। निमित्त बिना एक गमन क्रिया नहीं होती, निमित्त तो अवश्यपणे होता है। निमित्त कुछ करता नहीं है, अकिंचित करे, उसमें कोई कर्तापना उसमें नहीं है, लेकिन उसकी हाजिरी अवश्यपणे होती है। तो जीव और पुद्गल में गमन क्रिया क्रियावती शक्ति से होती है, तो उसमें कोई निमित्तपणा होना चाहिए गमन क्रिया में, तो वो धर्म द्रव्य है वो उसका निमित्तपणा हो सकता है। दूसरी बाबत ये है कि भाई धर्म द्रव्य गमन क्रिया में धर्म द्रव्य निमित्त है, ये बात बताई ठीक है, लेकिन ये प्रवचन शास्त्र में ये बात बताई है कि धर्म द्रव्य के अलावा ये दूसरा द्रव्य को निमित्त क्यों नहीं बताया, कि भाई धर्म द्रव्य एक ही निमित्त क्यों कहा। कि बात सही है कि भाई क्रिया होती है तो उसमें कोई निमित्त होना चाहिए, तो वो धर्म द्रव्य है, धर्मास्तिक द्रव्य है, लेकिन दूसरा कोई द्रव्य क्यों नहीं है। तो उसका कारण ये है, ये प्रवचन सार में दिया है कि पुद्गल और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से ये लोक तक उसका गमन हो सकता नहीं है। तो जो पुद्गल है वो एक प्रदेशी है, काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, तो वो एक प्रदेशी होने के कारण लोक तो असंख्यात प्रदेश है, तो गमन क्रिया तो पूरे लोक में होती है। तो एक प्रदेशी होने के कारण पूरे लोक में वो गमन क्रिया में निमित्त नहीं हो सकता है, इसलिए ये गमन क्रिया में पुद्गल और काल द्रव्य निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। क्योंकि पूरे लोक में गमन क्रिया होती है, तो ये पूरे लोक में वो द्रव्य होना चाहिए, लेकिन एक एक द्रव्य अलग अलग है। दूसरा, जीव द्रव्य निमित्त क्यों नहीं है, तो जीव का जो समुद्घात होता है उसी समय उसे पूरे लोक में असंख्यात में भाग में उसका
परमाणु उसका प्रदेश हो जाता है, लेकिन तो भी जीव असंख्यात प्रदेशी है। एक छोटा सा छोटा जीव, निगोद का जीव भी असंख्यात प्रदेशी होता है। लेकिन लोक है वो भी असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन लोक असंख्यात प्रदेशी है और जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, तो भी ये लोक के असंख्यात में भाग में ये जीव द्रव्य का असंख्यात प्रदेश है। इसलिए ये जीव द्रव्य पूरे लोक में उसका प्रदेश नहीं फैला हुआ है, इसलिए जीव द्रव्य भी वो निमित्त नहीं हो सकता है। दूसरा, आकाश द्रव्य है वो भी निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आकाश द्रव्य को निमित्त माने तो ये अलोकाकाश में भी गमन क्रिया हो सकती है। तो अगर जो आकाश द्रव्य ऐसा माने कि भाई आकाश द्रव्य को निमित्त माने गमन क्रिया में, तो क्या बाधा आती है? तो ये उद्गल और जीव द्रव्य की गमन क्रिया लोकाकाश में भी बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए आकाश द्रव्य भी निमित्त नहीं है। और अधर्म द्रव्य है, उसका कार्य स्थिति हेतुत्व है, वो धर्म द्रव्य के विरुद्ध बाबत है, स्थिति हेतुत्व, तो वो हो सकता नहीं है, क्योंकि उसकी विरुद्ध बाबत का उसका कार्य है। तो इसी तरह ये धर्म द्रव्य एक ही द्रव्य ऐसा है कि जो गमन क्रिया में वो निमित्त हो सकता है। तो वैसे धर्म द्रव्य की बात की, वैसे अधर्म द्रव्य है उसको भी यही बात लागू पड़ती है कि 6 द्रव्य में जो गमन पूर्वक की स्थिति होती है जीव और पुद्गल की, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है, वो बात सही है, लेकिन अधर्म द्रव्य क्यों है? तो उसमें भी जो धर्म द्रव्य के बात बताई वही बात उसमें लागू होती है। तो ये दोनों द्रव्य में एक ही समान बात होती है, तो प्रवचन सार में बताई है। दूसरा, जो नियम सार में बात बताई है, वो एक बात ये बताई है कि जीव और पुद्गल जो है वो उसके गति में और स्थिति में ये शुद्ध परिणमन होने से निमित्त भी धर्म और अधर्म द्रव्य का शुद्ध होता है। तो गमन क्रिया है वो क्रियावती शक्ति का शुद्ध परिणमन है, तो सामने धर्म द्रव्य है उसका भी शुद्ध परिणमन होता है। और जो गमन पूर्वक की क्रिया स्थिति होती है उसमें अधर्म द्रव्य का निमित्त है, वो भी शुद्ध निमित्त है। तो शुद्ध कार्य में शुद्ध निमित्त होता है, अशुद्ध कार्य में अशुद्ध निमित्त होता है। और धर्म और अधर्म द्रव्य है वो उदासीन निमित्त है। निमित्त 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्रेरक निमित्त भी होता है, दूसरा उदासीन निमित्त है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य है वो उदासीन निमित्त है। दूसरे, ऐसे हम धर्म द्रव्य में ऐसा माने कि भाई गति पूर्वक की स्थिति है, तो उसमें गति पूर्वक का शब्द हम निकाल दें तो उसमें क्या बाधा आएगी कि जीव और पुद्गल जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल में गमन क्रिया में जो स्थिति है वो अधर्म द्रव्य की है और गति है वो धर्म द्रव्य की है। तो गति पूर्वक की स्थिति माने तो अधर्म द्रव्य में क्या आएगा? तो अगर जो गति पूर्वक की स्थिति न माने तो ये धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, उसका भी गमन हो सकता है, लेकिन वो शक्य नहीं है। इसलिए जो अधर्म द्रव्य है उसमें गति पूर्वक की स्थिति बताए, मात्र स्थिति नहीं है। वो अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य स्थित है, तो उसमें अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य की स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल जो गमन करता है, तो गमन करते करते जो स्थिर हो जाता है, तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य की ये स्थिति होती है। उसके बाद ये स्वभाव गति क्रिया, विभाव गति क्रिया, स्वभाव स्थिति क्रिया, विभाव स्थिति क्रिया, वो बात जो है हमें ले ली है। अगर उसमें जो अंतिम शब्द, जो अंतिम बात है, वो धर्म अधर्म द्रव्य को जानने के लाभ किया है कि हमें भाई 6 द्रव्य है, तो हमें जीव का विभाव परिणाम का कारण तो पुद्गल द्रव्य का निमित्त बना है, वो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के निमित्त से जीव में विभाव नहीं होता है। हमारा काम क्या है कि विभाव को दूर कर स्वभाव की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है।
तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पुद्गल द्रव्य का स्वरूप जानने की आवश्यकता है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल का उसमें उसका जानने का प्रयोजन क्या है? तो उसका कारण ये है कि जैसे जीव और पुद्गल एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, उसी के साथ धर्म और अधर्म द्रव्य का भी एक क्षेत्र अवगाह संबंध है जीव के पुद्गल के साथ। तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के बावजूद ये धर्म द्रव्य है वो जीव का कार्य नहीं करता, अधर्म द्रव्य है वो पुद्गल का कार्य नहीं करता, जीव है वो पुद्गल का कार्य नहीं करता, पुद्गल अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं करता। तो एक क्षेत्र रहते हुए भी दरेक द्रव्य स्वतंत्र है, वो अपना मर्यादा में है, अपना मर्यादा के बाहर नहीं होता है। तो उसी के कारण दरेक द्रव्य स्वतंत्र का उसका मालूम होता है, स्वतंत्रपना सिद्ध होता है। और स्वतंत्रपना जो होता है तो एक क्षेत्र में रहते हुए भी धर्म अधर्म पुद्गल जो जीव द्रव्य आदि है वो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, क्योंकि स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो कोई किसी का कर्ता नहीं होता। तो हमारी जो कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि, हम कर सकते हैं, भोग सकते हैं, तो ऐसा कर्ता भोक्ता की जो हमारी बुद्धि है वो दूर हो जाती है। दूसरा, धर्म अधर्म द्रव्य समझने का कारण, उसका प्रयोजन ये है कि जो क्रियावती शक्ति के कारण जीव और पुद्गल में गमन क्रिया और स्थिति बनती है। जो गमन क्रिया और स्थिति बनती है तो वो उपादान कारण होता है, तो सामने कोई निमित्त कारण भी अवश्यपणे होता है। बिना निमित्त की हाजिरी उपादान कार्य हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। जीव में राग द्वेष होता है वो अपने उपादान से होता है, अपने दोष के कारण होता है, लेकिन कर्म का निमित्तपना अवश्य होता है। अगर कर्म का निमित्तपना न हो और जीव जो राग करे तो राग जीव का स्वभाव हो जाएगा। इसलिए निमित्तपना तो अवश्यपणे होता है, भले निमित्त कुछ करता नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति तो अवश्यपणे होती है। तो ये गति और स्थिति के कारण जीव और पुद्गल को जो गमन क्रिया और गमन क्रिया के बाद उसकी जो स्थिति होती है तो उसमें धर्म अधर्म द्रव्य का जो निमित्तपना है तो ये उसका धर्म और अधर्म द्रव्य का निमित्तपना है वो उसमें सिद्ध होता है। ये निमित्त का ज्ञान होता है कि वो निमित्त उसमें है। तीसरा, धर्म अधर्म आदि जो 6 द्रव्य है वो एक साथ रहते हैं। तो वास्तव में खासकर जीव पुद्गल धर्म अधर्म जो द्रव्य है वो एक दूसरे में निमित्त है। तो धर्म अधर्म जीव पुद्गल को निमित्त है और निमित्त होने के बावजूद वो अलग अलग है। भले एक क्षेत्र है लेकिन अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने में है, वो अलग अलग द्रव्य है, कोई द्रव्य अन्य द्रव्य को छूता नहीं है। तो उसी के कारण एक दरेक द्रव्य अलग है वो हमें मालूम होता है। भले धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त होता है जीव पुद्गल को, लेकिन वो किसी का कुछ करता नहीं है, वो अलग है, दरेक द्रव्य अलग है। तो उसकी अलगपना हमें मालूम होता है तो हमें वो आत्मा और पर द्रव्य, जीव द्रव्य और अन्य द्रव्य से हमारा भेद विज्ञान का कार्य हो सकता है। और उसके बाद अंतिम जो धर्म और धर्म द्रव्य है वो जीव पुद्गल की गमन क्रिया में और स्थिति में धर्म अधर्म द्रव्य जो निमित्त है। तो जगत में 6 द्रव्य है वो उसको साबित करना है। ये 7 द्रव्य भी नहीं है, 5 द्रव्य भी नहीं है। तो अन्य लोग ये 5 द्रव्य मानते हैं, काल द्रव्य को नहीं मानते हैं। तो वास्तव में 6 द्रव्य है, ये 6 से ज्यादा भी नहीं है, 6 से कम भी नहीं है। तो 6 द्रव्य है तो उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य भी है, ये 2 द्रव्य है। तो 2 द्रव्य है वो कैसे सिद्ध होता है कि भाई जीव और पुद्गल की जो गमन क्रिया और स्थिति होती है तो उसमें धर्म अधर्म द्रव्य निमित्तपना है, तो ये 2 द्रव्य की सिद्धि होती है। तो 6 द्रव्य की सिद्धि में धर्म और अधर्म द्रव्य की सिद्धि पण हो सकती है। तो ये वास्तव में ये जानने का लाभ है। धर्म और धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को बराबर है, वो तो परस्पर एक दूसरे को नैमित्तिक संबंध है। अपने विकार भाव में, अपना विभाव परिणमन में जीव पुद्गल को परस्पर नैमित्तिक संबंध है। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में जीव पुद्गल को विभाव परिणमन में कोई धर्म अधर्म द्रव्य कुछ करता नहीं है,
वो कराता नहीं है, उसमें निमित्त भी नहीं है। तो उसको जानने का हेतु क्या है? तो ये चार बाबत, एक खास कर एक भेद विज्ञान होता है, क्योंकि अलगपना मालूम होता है दरेक द्रव्य का। दूसरा, एक क्षेत्र रहने पर भी कोई किसी का कुछ करता नहीं है। ये धर्म द्रव्य एक गति नहीं कराता है, मात्र निमित्त बना है। तो हमारा जो कर्तृत्व बुद्धि है उसका नाश होता है, कर्तापना का अभाव होता है। दूसरा, धर्म द्रव्य का निमित्त बना है, वो निमित्त की उपस्थिति है वो सिद्ध होती है। और चौथा, ये जगत में 6 द्रव्य है, ये 6 द्रव्य की सिद्धि करनी है तो उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य, ये 2 द्रव्य ये गमन और स्थिति में निमित्त है, वो हम सिद्ध कर सकते हैं। तो जगत में 6 द्रव्य में से धर्म और अधर्म द्रव्य की सिद्धि भी होती है। तो ये 2 बाबत हमें धर्म और अधर्म द्रव्य के लिए आकाश और काल की बाबत अभी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद का जो विषय है उसमें ये थोड़ा सा रिवीजन किया इसमें, वो तो बात चल गई है वो, लेकिन थोड़ा सा हमें रिवीजन किया है उसमें 6 द्रव्यों की बाबत में। दूसरा जो विषय है वो अनर्थधन प्रवृत्ति का है। तो अनर्थधन प्रवृत्ति क्या होती है, तो उसकी व्याख्या ये दी है रत्नाकरण श्रावकाचार और पुरुषा सिद्धि उपाय में ये बात आती है खासकर। और हमारा प्रतिक्रमण में भी अनर्थधन प्रवृत्ति की बात ये आती है। तो उसकी जो व्याख्या दी है अनर्थधन प्रवृत्ति की वो ये है कि जो जीव पाप की प्रवृत्ति करके जो पाप बांधते हैं, अर्थात उसकी व्याख्या, प्रॉपर व्याख्या ये है कि मन वचन काया की जो निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति है उसको अनर्थधन कहते हैं। कि मन वचन और काया द्वारा जो निष्प्रयोजन, कोई भी प्रयोजन बिना पाप की प्रवृत्ति होती है उसको अनर्थधन प्रवृत्ति कहने में आती है। तो ये हमारा दिवस दरमियान ऐसी प्रवृत्ति बहुत ही समय बनती है जो हमारे पाप कर्म का बंधन होता है जिसके कारण। उसके अनुसंधान में परमात्मा प्रकाश का एक श्लोक है, उसमें ये बताया है कि उसमें 5 इंद्रिय के विषय में आसक्त जीव तथा क्रोध मान माया लोभ कसाई की तीव्रता वाला जीव भोगों को न भोगते हुए भी मात्र भाव से अनंत पाप कर्मों को बांधते हैं। ये परमात्मा प्रकाश में लिया है कि भोग उपभोग की प्रवृत्ति बिना, के कसाई की प्रवृत्ति बिना, मात्र ये भावों के द्वारा, कोई भी क्रिया बिना भावों के द्वारा ये जीव ये पाप कर्म का बंधन करता है। तो वास्तव में हम देखा जाए तो पूरे दिन में 24 घंटे में हम पाप की प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति से ज्यादा उससे जो कर्म पाप का बंध होता है, इससे ज्यादा बंध मात्र बिना प्रवृत्ति किए बिना मात्र हमारा भाव से बंध होता है। हम 2 दिन पहले जो रथ यात्रा है सोमवार को महावीर जयंती की, उसकी मंजूरी लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। तो उसमें पीएसआई के ऑफिस में हम गए थे, दूसरा भी 2-3-4 लोग थे उसमें। तो पीएसआई टेबल पर बैठे थे, तो मैंने जो कागज दिया था मंजूरी का उसको पढ़ रहा था। उसी समय कोई मच्छर के, कोई कीड़ी, कोई ऐसा जीव होगा जो कागज पर था, तो वो पीएसआई ने अपने अंगूठी से वो जीव को दबा दिया, मार दिया और उसको यहाँ से लेकर उसको फेंक दिया। अब वो उसका हवा के द्वारा भी उसको दूर कर सकता था, लेकिन उसने इरादा पूर्वक उसको उसने मारा और उसके वहां से दूर हटा दिया। तो वास्तव में मारने की कोई जरूरत नहीं थी, वो पाप की प्रवृत्ति है, उसके पाप कर्म का बंधन होता है। लेकिन ये तो हमें क्रिया की, पाप की प्रवृत्ति की और पाप कर्म का बंधन हुआ। लेकिन इससे ज्यादातर पाप हम मात्र भाव से करते हैं, बिना प्रवृत्ति, पाप की प्रवृत्ति किया बिना मात्र ऐसा निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति से हम कर्म का बंधन, पाप कर्म का बंधन करते हैं। क्योंकि
जैन दर्शन में जो पाप कर्म का बंधन है उसका कारण ये वास्तव में ये भाव है। भाव के कारण ही कर्म का बंधन है। भावे बंध और भावे मोक्ष। क्रिया का कोई महत्व नहीं है। जो महत्व है वो भाव का है। ये व्यवहार का विषय है। वास्तव में पूज्य गुरुदेव श्री तो जो निश्चय का विषय ज्यादा लिया है और उसमें भी गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय ही मेन विषय अपने जितना ही प्रवचन उसमें लिया है उसमें खास कर लिया है। तो हमारा मेन विषय तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक जो विषय लिया है वो द्रव्य दृष्टि का विषय ही लिया है। और उसमें भी खासकर समय सार जो दृष्टि का विषय जिसमें बताया गया है, 9 तत्व के माध्यम से जो शुद्धात्मा को जिसमें बताया गया है, तो समय सार पर पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ज्यादा प्रवचन किया है। ज्यादातर प्रवचन उसमें किया है क्योंकि द्रव्य दृष्टि का विषय है। हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। वो संसार परिभ्रमण का नाश का कारण है। तो वास्तव में प्रयोजन तो ये है, लेकिन तो भी हमें पूरे दिन में पाप की धर्म की प्रवृत्ति तो बहुत कम करता है। धर्म की प्रवृत्ति तो होती ही नहीं है। वास्तव में पुण्य की प्रवृत्ति करते वो भी 2-3 घंटे मान करते हैं। ज्यादातर प्रवृत्ति पाप की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि वास्तव में देखें तो हम स्वाध्याय करते हैं तो ठीक है, घर में स्वाध्याय करते हैं, सीधी सुनते हैं तो उसी समय ठीक है, मंदिर में है तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा संसार की हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं, चाहे वो पैसा कमाने की हो, आजीविका की हो कि दूसरी जो भी हो, वो सभी प्रवृत्ति पाप की होती है। उससे पाप कर्म का ही बंधन होता है। तो जो होता है वो भाव से होता है। आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया है जो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें समुद्र में मगरमच्छ का दृष्टांत दिया कि समुद्र में बड़ा मगरमच्छ था। उसका कान पर एक छोटी सी तंदुर मत्स्य नानी सी एक मछली बैठी हुई थी। मगरमच्छ अपने मुंह खोलते हैं तो उसमें समुद्र का पानी आता है अपने मुंह में, और पानी के साथ एक बहुत सा माछला है, जीव जंतु अंदर आता है, अपना मुंह बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर से मुंह खोलता है तो पानी बाहर निकलता है। पानी बाहर निकलता है तो फिर से वो माछला है, मछली है, जीव जंतु है, सब बाहर निकलता है। फिर वो अपने मुंह खोलता है तो पानी अंदर आता है, फिर बाहर निकलता है। तो छोटी सी माछली सी तंदुर मछली वो देखती थी, अरे मगरमच्छ के मुंह में इतनी मछली आती है लेकिन वो खाता नहीं है, मूर्ख है, वो उसे छोड़ देता है। अगर उसी जगह मैं होता तो सभी ये मछलियां जीव जंतु में खा जाता। तो उसने कोई क्रिया की नहीं है, कोई जंतु को मारा नहीं, कोई जीव की हिंसा नहीं की है, लेकिन उसने मात्र भाव किया। तो भाव के फल में उसको ये 7वीं नरक का आयुष्य का बंध हुआ। इतना भाव था। विचार करो, आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य देव ने बात बताई है कि इतना भाव करने से ही कि अनेक जीवों की हिंसा का पाप उसको हो गया, और जिसके फल में उसमें उसी समय 7वीं नरक के आयुष्य का बंध हो गया। तो जो कुछ होता है वो हमारा भाव से होता है, और पूरे दिन में हमारा जो भाव है वो मोस्टली ये पाप की प्रवृत्ति में ही अपना भाव लगा रहता है। तो ये अनर्धन प्रवृत्ति है, वो निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति है। जो कार्य हम करते हैं उसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, उससे हमें कोई लाभ नहीं है, उसके हमारा साथ कोई संबंध नहीं है, तो भी उसके बारे में हम कुछ ना कुछ हम अपना अभिप्राय देते हैं। तो उससे कारण वो निंदा का वचन हो, कुचली का वचन हो, ये हिंसा का वचन हो, आर्त ध्यान का हो, रौद्र ध्यान का हो, 5 प्रकार के पाप का हो, कि जो भी परिणाम हो, विषय कसाई का परिणाम हो, जो भी हो, वो पाप कर्म का ही बंधन होता है। तो ये हम बिन जरूरी निष्प्रयोजन ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, उसको अनर्थ धन प्रवृत्ति कहते हैं। उसका 5 प्रकार बताया है रत्नाकरण सावक आचार्य में, समन भद्र आचार्य देव ने। उसमें पहला प्रकार है अपध्यान अनर्थदंड, दूसरा पापोपदेश अनर्थदंड,
तीसरा ब्रह्मचर्य अनर्दन, चौथा हिंसादान अनर्दन और पांचवा दुश्रुति अनर्थदंड। ये 5 प्रकार अनर्थदंड का बताया है। तो 5 प्रकार का छोटा सा विस्तरण हम करें तो ये जो ब्रह्मचर्या बताया है उसमें पानी ढोलना, वनस्पति तोड़ना, जमीन पर बिन जरूरी चालना, तो ये सब पंखा चलाना, तो ये सब पाप की प्रवृत्ति है। उसमें एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है। तो हम बिन जरूरी पानी अगर उसका उपयोग करें बिना प्रयोजन, जरूरत से ज्यादा उपयोग करें तो भी पाप की प्रवृत्ति है। जैसे पानी के एक बूंद में वैज्ञानिक रीति ऐसा सिद्ध हुआ है कि पानी के एक बूंद में 36,450 जीव होता है। वो वैज्ञानिक रीति सिद्ध हुआ है। और अध्यात्म की रीति हमारे जैन दर्शन के अनुसार पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव है। पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव है। तो ऐसे वनस्पति में भी जीव होता है। तो हम बिन जरूरी रास्ते में चलते चलते वनस्पति का पत्ता तोड़ लेते हैं, पानी बिन जरूरी तोड़ देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये सब पाप की प्रवृत्ति है। दूसरा जो पापोपदेश, दूसरों को उपदेश देना, धंधा का, व्यापार धंधा का, वो भी पाप की प्रवृत्ति है। किसी को हम कहे कि भैया सिरेमिक का धंधा है, बहुत अच्छा है, वो धंधा करो, उसमें बहुत ज्यादा नफा मिलेगा, आपको लाभ होगा, और वो सिरेमिक का धंधा करता है। अगर वो धंधा करे उसमें हमें तो कोई लाभ नुकसान नहीं है, लेकिन वो सिरेमिक धंधे करने का हमें उपदेश दिया और वो अगर व्यापार वो उसका धंधा करते हैं तो सिरेमिक के जो भट्टी होती है उसमें असंख्यात अग्निकाय का जीव की हिंसा होती है। तो हमें उसने उपदेश क्या दिया कि भाई सिरेमिक का आप बिजनेस करें और उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। तो उसमें परोक्ष रूप से, भले प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से हमें भी हिंसा का भागीदार होता है, उसमें बनता है। तो ये पापोपदेश है। उसके बाद हिंसा दान है। तो हिंसा का साधन किसी को हम दे, कोई हमें घर काम करता है, कोई हमारा काम वाला है, बहन है, कोई पुरुष है, तो हमें नया चप्पू लिया है तो उसको देते हैं, भाई आप चप्पू रखो, अच्छा चप्पू आप रखो। वो चप्पू अपने घर में रखते हैं। और हम तो कांदा, लहसुन, आलू नहीं खाते, लेकिन वो तो खाते हैं। तो हमें जो चप्पू दिया है उससे वो आलू सुधारते हैं, लहसुन है, प्याज है, तो उसको काट के, तो उसको हिंसा होती है जीवों की। तो उसमें परोक्ष रीते हम भी उसका भागीदार बनते हैं। तो ये एक तीसरा प्रकार है हिंसा दान। दुश्रुति, जो वांछन विचार, अलग जो गलत बाबत है, जो आत्मा के लिए अहित रूप है, ऐसी बाबत सुनना और ऐसी वांचना, विकथा, जो लौकिक साहित्य है, छापा है, नोवेल कथा है, कि जो भी है, उसका वांचन भी एक पाप की प्रवृत्ति है, निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति है। सामान्य 5 प्रकार के आधार पर लिया। इसके अलावा दूसरा भी हम प्रकार हो सकते हैं, उसका देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। उसके पहले हमें जो पाप होता है वो निंदा से होता है। दूसरा का दोष करे, दूसरा की निंदा करे, दूसरे के प्रति राग करे, दूसरे के प्रति द्वेष करे, तो वो हमारा पाप कर्म का बंधन होता है। तो वैसी प्रवृत्ति भी हम कई बार करते हैं। ये गुजरात में झवेरचंद मेघाणी एक कवि हो गया, उसका पुत्र था महेंद्र मेघाणी। उसका अभी 3-4 महीने पहला उसका अवसान हुआ, महेंद्र मेघाणी का। तो उसका जो झवेरचंद मेघाणी का बहुत साल पहले हुआ था, ये महेंद्र मेघाणी का अभी 3-4 महीने ही उसका अवसान हुआ था। उसने एक बुक लिखी थी। उस बुक में ऐसे उसने दृष्टांत दिया था। उसमें बताया गया था कि समुद्र के किनारे दूर से कोई भाई ने देखा, तो कोई समुद्र के किनारे दूर दूर पर कोई स्त्री के पैर पर कोई पुरुष उस पर सोता था, उसके पैर पर सोए हुए उसे दिखाया। तो ये उसने देखा कि भाई ये स्त्री के
पेड़ पे उसके सिर रखकर ये सोता है। ये जाहिर का जो वस्तु है, ये जाहिर में ऐसी वस्तु नहीं करनी चाहिए, उसको कोई शर्म नहीं है, ये कोई प्रेम करने का स्थल नहीं है। तो उसको ऐसा कि भाई ये पति कोई लवर है, कोई स्त्री और लड़का और लड़की है, और वो प्रेमालाप करता है कि प्रेम की प्रणय ऐसी क्रिया वो करता है, उसे ऐसा लगा तो उसने उसकी निंदा की कि उसके कोई शर्म नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए ने, एक उसमें कोई सेंस नहीं है, ऐसे बहुत बात उसने बारे में उसने सोची। उसके बाद वो चलते चलते आगे निकले तो उसके पास गए तो उसने देखा तो वो स्त्री के जो सिर, उसके पेट पर सिर रखा था, गुजराती में एना खोड़ा में माथुं राख्યું तो एम कही शकाय आपे, तो उसके पेट पर सिर रखा था और वो लड़का था वो रो रहा था। तो और उसकी जो स्त्री थी उसके कपार पर उसका हाथ रखा हुआ था। तो उस भाई ने पूछा कि भाई ये कौन है जो रोते हैं, वो भाई कौन है? तो उस स्त्री ने बताया कि वो मेरा पुत्र है, उसको शरीर में अचानक रोग आ गया है, तो वो निराश हो गया है, उसको आघात लगा है, तो उसी के कारण मैं उसको यहाँ उसको फ्रेश करने के लिए इस समुद्र किनारे लाया हूँ, और वो रोते हैं तो मैं अपने पैर पर रखते हुए उसको मैं आश्वासन देता हूँ, मैं उसे ऊँट देता हूँ, इसे उसने स्त्री ने कहा। तो वास्तव में वो माता और उसका पुत्र थे। तो उसने कल्पना ऐसी की थी कि भाई ये तो कोई युवक युवती है ने, ऐसा करता है ऐसा करता है, तो बिना सोचे बिना जाने अधूरी बाबत पर अपना अभिप्राय दे दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो वैसे हम भी कई बार ऐसा होता है कि बिना जाने हमारा अभिप्राय देता है। और ये महेंद्र जो मेघानी है उसमें अंत में ये वार्ता के नीचे ये लिखा था कि किसी का न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, किसी का जजमेंट हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है, क्यों वे कैसा है, क्यों ऐसा करता है, उसका संपूर्णपणे हमें ज्ञान नहीं होता है। हम मात्र उसका हम जजमेंट दे देते हैं, उसका न्याय कर देते हैं कि ऐसा है, लेकिन किसी का न्यायाधीश हमें नहीं बनना चाहिए, ऐसा उसने लिखा था। तो ये अनर्दन प्रवृत्ति दूसरी क्या क्या हो सकती है? तो मानो कि सुबह में न्यूज़पेपर में हम पढ़े कि भाई भारत की बॉर्डर पर पाकिस्तान का त्रासवादी ने हमला किया और भारत का 10 जवान शहीद हो गया। तो ये न्यूज़पेपर वाँचते वाँचते हमें ऐसा क्रोध आ जाता है कि बार बार पाकिस्तान हमारा सैनिक को मार डालता है, ये त्रासवादी है, और वारंवार हमको ये परेशान करता है, हमारा सैनिक को मार देते हैं। तो एक बार हमें जैसे जापान के ऊपर ये अणुबम फेंका दिया था, वैसे ये पाकिस्तान पर एक बार हम अणुबम उसके ऊपर फेंक दे तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और बाद में हमें निराश हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ऐसा विचार करते हैं, वास्तव में हम कुछ करते नहीं है। हवे हमें ऐसा विचार किया कि पाकिस्तान पर अणुबम डाल देना चाहिए, तो उसका हमें अनुमोदन किया, वो कार्य किया नहीं है, वो कार्य का अनुमोदन किया है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा भाव किया है। हवे हमें कोई निस्बत नहीं है पाकिस्तान का त्रासवादी भारत का जो सरहद पर लश्कर को मारा है, वो उसमें हमें कुछ वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, तो भी हम ऐसा भाव करते हैं। तो पाकिस्तान में अणुबम डालने से एकेंद्रीय से लेकर संघी पंचेंद्रीय तक के जो जीव की हिंसा होती है, उसमें जो पाप लगते हैं, उतना पाप बिना एक पण जीव की हिंसा किए हमें ऐसा पाप कर्म का बंधन हो जाता है। दूसरा एक बात है कि राजकारण की प्रवृत्ति में हम अपनी बात रखते हैं कि ऐसा उसे ऐसा प्रधान बनाना नहीं चाहिए, उसे ऐसा कार्य किया ना, उसे ऐसा किया ऐसा किया। वे ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, वो हमारा विषय नहीं है, उसमें हम कुछ कर सकते नहीं, हमारा कोई मानते भी नहीं है, हम किसी को कुछ कर सकते नहीं। तो भी
कि उसको नाना मंत्री उसको बनाना चाहिए, उसको रक्षा मंत्री बनाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसे ये नहीं किया ने बार बार इसने अलग अलग प्रकार का हम अभिप्राय देते हैं, तो उसमें हमारा राग द्वेष का पोषण होता है और पाप कर्म की बंधन होता है। और जो दुनिया में देश में जो बनता है वो हमारा उसमें कोई संबंध नहीं है। जो वड़ा प्रधान है उसकी सत्ता है, वो किसको रक्षा मंत्री बनाए, किसको नाना मंत्री बनाए, हमारे कोई हाथ की बात नहीं, तो भी हम ऐसा भाव करते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं किया। तो ये पाप की प्रवृत्ति है, अनर्गल की प्रवृत्ति है। इसके बाद मैंने अभी सोनगढ़ में दृष्टांत दिया था, और वो दृष्टांत मैंने प्रत्यक्ष देखा था, ऐसा अनुभव गम्य है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि कोई बहन नई साड़ी पहनकर निकली थी, तो उसके दूर पड़ोस में 4-5 फ्लैट आगे कोई 3-4 बहनों बैठे हुई थी। उसने देखा कि ये बाजू में रहने वाली स्त्री ने नई साड़ी पहनी है, तो वो 3-4 बहनों जो बैठी थी उसने उसमें से एक ने ऐसा अपना अभिप्राय दिया कि जो साड़ी है उसकी डिजाइन तो बहुत पुरानी है, ऐसी डिजाइन अच्छी नहीं है, अच्छी लगती नहीं है। दूसरा ने ऐसा बताया कि भाई उसका कापड़ है वो बहुत ही एकदम हल्का कापड़ है, वो अच्छा कापड़ भी नहीं है। तीसरा किया कि भाई उसका जो कलर है वो भी अच्छा नहीं है, ये बहुत नीच लोग ऐसा कलर पहनते, ऐसा डार्क कलर तो उससे अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये अंदर अंदर वो बहन 3-4 बहनों थे, वो बातचीत करते कि उसको क्या मालूम नहीं होता है, उसको खबर नहीं होती है, इसको अच्छा नहीं लगता है, उसको साड़ी लेने के लिए उसके में आवड़त नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके बारे में बहुत ही उसने बात बताई और उसकी निंदा भी की। तो निंदा की तो हमें पाप कर्म का बंधन तो होगा। तो हमें ये अनर्गल प्रवृत्ति कैसे है कि वो बहन ने साड़ी पहनकर रखी थी, वो निकली थी, वो अपनी इच्छा से निकली, अपनी पसंद की साड़ी थी, उसने पहनी थी, उसने खरीदी थी और उसको पसंद थी तो उसने पहनी, तो हमें उस पर कोई निस्बत नहीं है। उसको अच्छी लगे या बुरी लगे हमें कोई निस्बत नहीं है। तो भी हम ऐसे कहते कि भाई ऐसे कपड़ का, उसका कपड़ा ऐसा है ना, उसका कलर ऐसा है ना, उसका डिजाइन ऐसा है ना, उसको मालूम नहीं है ऐसा, उसके बारे में कई शब्द ऐसा बोलते हैं। देखो हमेरा कोई अधिकार नहीं है उसमें, तो भी हम उसकी निंदा करते हैं, तो पाप कर्म के बंधन तो होता है। एक बात है कि अगर उसने पूछा होगा कि भैया साड़ी मुझे कैसी लगती है, तो हम अभिप्राय दे कि भैया अच्छी नहीं है, उसकी डिजाइन अच्छी नहीं है, तो ठीक है, लेकिन उसने तो पूछा ही नहीं है। दूसरा कि अगर हमें साड़ी खरीदने के लिए 2000 रुपया उसने दिया होगा कि 2000 रुपया लो आप साड़ी खरीद लो, और उसने हमारा पैसे से साड़ी खरीदी होती, तो कदाच हम उसकी अभिप्राय दे तो ठीक है, लेकिन हमें पैसा भी नहीं दिया, उसने पूछा भी नहीं, हम कोई भी कारण बिना, कोई भी प्रयोजन बिना उसकी निंदा करते हैं, और हमारा पाप कर्म का बंधन होता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन जाते 1 घंटा ट्रेन लेट होती है, तो 1 घंटा जब ट्रेन लेट हो गई तो 1 घंटा हमें बैठना है, तो मन में बहुत ही विचार आता है कि भाई सरकार का तंत्र ऐसा है ना, ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं है ना, ऐसा है ना वैसा है ना, और तो अनेक प्रकार का अर्थ ध्यान हो जाता है, रौद्र ध्यान हो जाता है, किसी की निंदा होती है, किसी के प्रति द्वेष भाव हो जाता है। अगर ट्रेन तो उसी समय आने वाली, हम जितना भी अगर जो भी बोले जो भी विचार करें उसका समय तो निश्चित है, हमें कुछ उससे फेरफार नहीं कर सकते, लेकिन हम निंदा करते हैं, उसका अर्थ ध्यान करते हैं, तो हमें ये पाप कर्म का बंधन होता है। उसके अलावा मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो देखते तो हमें आनंद आता है, मजा आता है, उसका मतलब ये कि हमें उसमें एकत्वपना है। जो अगर एकत्वपना नहीं होता तो हमें आनंद नहीं आता, लेकिन हमें मोबाइल देखने में, टीवी देखने में आनंद आता है, तो उसका कारण, हमें मजा आता है तो उसका कारण उसमें एकत्वपना है। तो एकत्वपना है तो उसमें राग अथवा द्वेष होगा ही, किसी के प्रति का राग होगा का किसी के प्रति द्वेष होगा। तो 2 बाबत अवश्यपणे हो सकती, राग द्वेष अथवा तो मोह, ये अपनापना, ये 3 बाबत में से कोई भी बाबत अवश्यपणे हो सकती है। तो जितना समय हम मोबाइल और टीवी देखते हैं उसमें
हमें कोई लाभ कोई नुकसान है नहीं, लाभ तो है नहीं, वास्तव में नुकसान ही है। क्यों? कि उसमें एकत्वपना के कारण राग द्वेष मोह का ही भाव होता है, उसमें कोई पुण्य का भाव नहीं होता। ये टीवी देखने के, मोबाइल देखने के पुण्य का भाव नहीं होता, धर्म का भाव भी नहीं होता, मात्र पाप का ही भाव होता है। क्योंकि उसमें एकत्वपना है, और एकत्वपना है तो ही उसमें आनंद आता है, मजा आती है। एकत्वपना नहीं होता तो आनंद नहीं आता है। पाकिस्तान और भारत की मैच में हार जीत होती है तो हमें राग और द्वेष होता है, लेकिन अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मैच होता है और उसमें जिम्बाब्वे जीत जाता है, अफगानिस्तान हार जाता है, तो हमें न राग होता है न द्वेष होता है। तो हमें जहाँ एकत्वपना है, अपनापना है, वहां राग द्वेष पना होता है। तो राग द्वेष मोह के कारण जितना समय हम टीवी और मोबाइल देखते हैं, वो जो भी देखते हैं, ये सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, समाचार देखते हैं, कार्टून देखते हैं, जो भी हो, उतना समय हमें न तो धर्म होता है न पुण्य कर्म का बंध होता है, लेकिन मात्र न मात्र ये पाप कर्म का ही बंधन होता है, वो भी एक अनर्दन प्रवृत्ति है। उसके बाद ये हमें जो पूर्व में कोई विषय भोगा हो, इंद्रिय का विषय का हमें ये सेवन किया हो और उसी समय हमें अच्छा लगा हो, आनंद आया हो, उसका हम विचार करें, उसका फिर से उसकी प्राप्ति हो ऐसा हम विचार करें, उसको याद करें, तो वो भी एक प्रकार का अनर्दन प्रवृत्ति है, वो भी पाप कार्य उससे हो सकता है, होता है। तो ऐसी कई बार हम कोई किसी के जमणवार में गए होते हैं तो वहां भी हम निंदा करते कि उसकी मिठाई अच्छी नहीं थी, साग अच्छा नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। खाना खाकर हम आ गए, खा लिया है, तो उसके बाद हम उसकी निंदा करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो भी हम करते हैं तो मात्र पाप ही बांधते हैं। तो ऐसी बहुत ही प्रवृत्ति होती है हमारा दिवस में कि बिना प्रयोजन हम ऐसी छोटी छोटी बाबत में अपना अभिप्राय देते हैं, अपना राग द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, और पाप कर्म का बंधन होता है, जिसके फल में ये तिर्यंस गति, नरक गति, निगोद गति, एकेंद्रिका, ये अनंत प्रकार का दुख भोगने का हमें समय आता है। तो ऐसी पापनी प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। हमें मालूम नहीं होता कि पाप कर्म का बंधन होता है, वो हमें वास्तव में मालूम नहीं होता है, वो हमें ध्यान में नहीं आता है, उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन होता अवश्यपणे है। तो उसके हमें छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरा कि वो अनर्दन प्रवृत्ति का त्याग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वास्तव में ये स्वाध्याय, पूजा, भक्ति जो भी कार्य हम करते हैं, घर में करते हैं या मंदिर में करते हैं, घर में करते हैं तो उसी समय हमारा उपयोग उसमें है, तो पाप कर्म के अनर्दन प्रवृत्ति से हम बच सकते हैं। कई बार हम फोन पर बात करते हैं तो फोन पर बात भी वास्तव में जो भी बात करते हैं, किसी भी साथ करते हैं, ये अपनी बहन हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, जो भी हो, संबंधी हो, उसमें मात्र संसार की बात होती है। फोन पर जो भी बात होती है मात्र संसार की बात होती है, और संसार की बात में ही ये वी कथा ही होती है। देश कथा, राज कथा, भोज कथा जी वी कथा ही होती है, और वी कथा का कार्य मात्र पाप कर्म का ही बंधन होता है। तो हम बिन जरूरी जो फोन करते हैं, और फोन करने में भी मात्र पाप का ही बंधन होता है। तो ये प्रवृत्ति के बचने के लिए स्वाध्याय, पूजा, भक्ति आदि हम जितना करें, जितना समय उसमें हम पसार करें, उतना समय हम ऐसी पाप की प्रवृत्ति से हम बच सकते हैं। दूसरी 1-2 मिनट में लेता हूं कि हमारे पास सच्चा देव शास्त्र गुरु है, तो हमें जिन मंदिर है, देव शास्त्र गुरु है, तो हमें हमारा पाप छोड़ने के लिए एक स्थान है, जिन मंदिर, कि जिससे हमें बंधा हुआ पाप वहां छोड़ सकते हैं, वो एक स्थान है। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हमारा बंधा हुआ पाप हम छोड़ सकते हैं। और दूसरा, हम नया पुण्य का बंधन भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जिन मंदिर है, देव शास्त्र गुरु है, तो ये सब है, तो हमें उसका उपयोग करें तो हमारा पाप कर्म का भी नष्ट हो और पुण्य कर्म का भी बंधन होता है। दूसरी बात, दूसरे के पास ये है नहीं, दूसरे के पास अन्य लोग है, उससे सच्चा धर्म नहीं है, देव शास्त्र सच्चा नहीं है, तो उसके पास पाप छोड़ने का न तो कोई उपाय है, न पुण्य का उपार्जन करने का कोई उपाय है। लेकिन हमारे पास है,
हमारे पास जिन मंदिर है, देवशास्त्र गुरु है, पंच परमेष्ठी है, जिनवाणी है, तो उसका हम उपयोग करें तो पाप कर्म से हम उतना समय रोक सकते हैं। पाप कर्म का निर्जरा होती है, उसका संक्रमण होता है और पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। तो ऐसी अनर्धन प्रवृत्ति है, उससे हमें बचने का प्रवृत्ति, उसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। स्तुति बोलते हैं। तुझ ज्ञान ध्यान हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त